तो आज आए हैं एसी लेने के लिए वैशाली नगर वोल्टास शोरूम में। वोल्टास शोरूम वैशाली नगर में एसी लेने के लिए आए घर के लिए। मम्मी बीमार है, सब डिस्टर्ब हो गया, बहुत ही ज़्यादा बीमार है। बटे सर अरे कोई नहीं, तो क्या हो गया। और ये एसी सिलेक्ट कर लिया है और ये परचेज कर लिया है। कल घर पहुंच जाएगा और कल डिलीवरी हो जाएगा घर पे एसी, और परसों ये फिट हो जाएगा घर पे। ये वोल्टास कंपनी का शोरूम है वैशाली नगर में। और साथ में हमारे मित्र भाटी सर आए हैं। चलो चलते हैं घर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइज बहुत ही टाइम बाद मैंने अपना ये ब्लॉग है जो मैंने अपलोड किया है, और काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग पड़ा था। और मेरे ये ऐसी काफ़ी मतलब ना कुछ टाइम पहले आ गया था घर पे, और ये ऐसी मैंने मतलब अभी अप्रैल चल रहा है, इस ब्लॉग को मैं अपलोड कर रही हूँ। और वो उधर साथ में हस्बैंड के फ्रेंड है जो पुलिस में हैं, तो ये साथ में गए थे वैशाली में। वोल्टास कंपनी का बड़ा शोरूम है, तो वहीं से हमने है ना ऐसी परचेज किया है। और मैं नहीं गई गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब चल रही है मेरी, बहुत टाइम हो गया। इस वजह से मेरे कोई ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, और मैं कुछ भी ना ब्लॉग बना भी नहीं रही थी घर पे, क्योंकि तबीयत ख़राब थी। बीच में मैंने अपनी जांच वगैरह करवाई, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बीच में तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, तो ना एक प्रॉब्लम के साथ में और भी काफ़ी दिक्कत हो गई। तो फिर मैंने अपनी जांच करवाई। जांच के अंदर मेरा यूरिया कम आया गाइस, जो किडनी से रिलेटिव होता है। उस वजह से मेरी पूरी बॉडी में सूजन और बहुत सारी तकलीफ़ें मेरे हो गई, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ उस वजह से। तो वो रिपोर्ट के अंदर वो मेरी चीज़ आई, विटामिन B12, कैल्शियम हड्डियों में, ऐसी ये सारी दिक्कतें मेरे आई है रिपोर्ट के अंदर, जो मैंने आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फाइनली ऐसी आ गया है, और हस्बैंड नीचे ऐसी लेने के लिए गए, और फाइनली मेरे घर में एसी आ गया है, तो इस बात की बहुत खुशी है। और हस्बैंड एसी लेकर आए हैं, A1 एसी लेकर आए हैं गाइस। मैंने एसी लगवाया नहीं लगवाया, तो मैंने नंबर 1 एसी लगवाया है। और अगर आप भी है ना घर पे एसी लगवाना चाहते हैं, तो वोल्टास कंपनी का बेस्ट है। वोल्टास कंपनी, उसका एसी आप घर पे लगवाओ, कोई भी मतलब है ना इसमें है ना वो नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है। तो मतलब 5 स्टार मैंने एसी लगवाया है, बिग साइज़ का। ये 3 रूम जितना है ना मतलब है ना उसको बिल्कुल चिल्ड कर देता है। तो फाइनली आ गया है मेरे एसी। और इससे पहले गाइस मैंने मतलब एसी लगवाने से पहले आप देख सकते हैं, इस रूम को मैंने पूरा है ना खाली कर दिया था, बेड को भी मैंने खोल दिया था, क्योंकि जब वो आए थे मज़दूर आए थे, तो वो ना वो काम करते ऐसे ही अंदर रूम में लगवाया है मैंने। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने कर्टन्स हटा दिए, बेड को मैंने खोल दिया, सारा सामान जो भी रूम में था उसे मैंने नेक्स्ट जो मेरा दूसरा जो रूम है उसमें मैंने उसे एडजस्ट कर दिया। अगर ना मैं बेड नहीं हटाती, सामान भी पूरा इधर रहता, तो जो धूल मिट्टी गंदगी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती, और मुझे काम करने में और भी मतलब मेरी है ना हालत ख़राब हो जाती, और बेड को नहीं
नहीं खोलती तो गद्दे वगैरह जो भी कपड़े हैं सब ख़राब हो जाते, धूल मिट्टी के अंदर बहुत डस्ट हो गई थी गाइस। सबको मैंने बहुत अच्छे से अपने दिमाग से मैंने ना सारी जो है सफाई की, धुलाई की, पूरे रूम को मैंने धोया। और यहाँ पे कारीगर आ गए हैं तो वो ना अंदर तो ऐसे लगा दिया, बाहर का वो काम कर रहे हैं। अब फाइनली मैं आ गई हूँ, मैंने पूरे रूम को धो दिया, बेड धोया, दीवारें धोई, विंडो धोया, पूरी मैंने सफाई की, पूरे बेड को सबको मैंने अच्छे से सफाई की, क्लीन किया। क्योंकि कारीगर जो आते हैं ना गाइस वो बहुत गंदगी वगैरह वो तो होती है, ऊपर से वो और भी ज़्यादा है ना मतलब गंदगी वगैरह कर देते हैं। तो मेरा मन नहीं मानता, ये ऐसी है, इसे भी मैंने साफ़ किया। क्योंकि है ना बाहर से जो वर्कर्स आते हैं ना तो वो क्या है उनके जगह जगह ना मतलब जम्स वगैरह हाथों में लगे रहते हैं। तो पूरा मैंने ऊपर से ऐसी को साफ़ किया, पूरी दीवारें, विंडो, पूरा कमरा, बालकनी, हॉल सब मैंने धोए, सफाई की। और बहुत टाइम लगा गाइस, मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन मैंने अकेली ने सारा काम किया। और बहुत बड़ा होल निकाला था दीवार में, साइड में आप देख सकते हो। पूरी पाइपलाइन मैंने ना न्यू डलवाई है, आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसको मैंने अंदर से पैक किया क्योंकि जानवर अंदर आ जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा ही है ना डरती हूँ गाइस। किसी चीज़ से डर नहीं लगता लेकिन मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए उस वजह से मैंने सारे जो होल है उसको मैंने पैक किया पूरा, बाहर से अखबार लगा के, अंदर से टेप वेप लगा के। फिर वो जो वर्कर्स है उन्होंने बोला कि आप है ना वाइट सीमेंट है उससे इसे पैक कर देना। दूसरे दिन मैंने इसको अच्छे से ना पैक किया, पूरे को बाहर से अंदर से पूरा कवर कर दिया वाइट सीमेंट से। और पहले दिन मैंने अखबार वगैरह लगा के उसे पैक कर दिया था ताकि कोई भी जानवर अंदर ना आए। और ये दूसरा दिन है उसी दिन मैं नहा धोकर फ्री होकर और अच्छे से, और अब मैं पूजा कर रही हूँ। ये शाम का समय है, पूजा का समय है, जो मैं इसी की न पूजा कर रही हूँ, स्वास्तिक बना रही हूँ। और घर में जब भी कोई चीज़ आती है तो गाइस है ना उसकी ना पूजा की जाती है ताकि हमारे घर में और भी न्यू ऐसे ही चीज़ें घर में है ना आती रहे और सब अच्छा और मंगल होता रहे, इसलिए हम पूजा करते हैं। तो अब मैंने फाइनली ऐसी की तो पूजा कर दी है। अब मैं ना शाम का समय है तो मैं करूँगी अब आरती पूजा। तो फाइनली आप देख लीजिए बिग साइज का बड़ा ऐसी लगवाया है मैंने। तो और जो भी बातें हैं वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल मेरी तबीयत ख़राब ही है गाइज़, तो अभी कोई व्लॉग वगैरह कुछ भी मैं नहीं डाल रही हूँ। और मेरे घर में प्रोग्राम है तो उसकी भी मुझे तैयारी वगैरह करनी है। और ये व्लॉग बहुत पेंडिंग था पहले का ही, तो मैंने इसको ना अब है ना अपलोड किया है। और मतलब वॉइस मैंने पहले की थी पर थोड़ी मिस्टेक हो गई तो फिर मैंने दोबारा ये वॉइस कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए मैं मेरे ऐसी की पूजा कर रही हूँ, आरती पूजा अब पूजा की है तो आरती दे रही हूँ, पूरे घर में आरती दे रही हूँ और बहुत खुश हूँ। और फिर उसके बाद में ये जो बेड है और सारा जो सामान है इसे सेट किया। और हस्बैंड आए तब क्योंकि बेड मेरा बहुत भारी है गाइस, बहुत भारी है। और यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट डे है, यहाँ पे मैं ना अपने बाल जो बना रही हूँ, देख सकते हैं मैंने बाल भी नहीं बनाए थे गाइस। और बहुत ही है ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, मैं आपके साथ बता रही हूँ लेकिन मैं ना अब लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, तो आपके साथ शेयर किया है। अब आगे आप के साथ सारी बातें शेयर कर रही हूँ। पूरी तबीयत ख़राब है, अभी मुंह भी कड़वा हो रहा है क्योंकि मेरे एसिड की प्रॉब्लम है गाइस। और बहुत टाइम से है ना मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और जैसे मैंने डॉक्टर की दवाई ली है ना वैसे ही मेरी हालत है ना ज़्यादा ख़राब हुई है। क्योंकि जब एसिड की प्रॉब्लम होती है ना गाइस तो उसमें ना ये जो दवाएं ना ये काम नहीं करती है, बल्कि प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और मतलब शादी हुई ना जब से मेरी ये दिक्कत हो गई थी, मेरा रेहान हुआ उसके बाद से मैं हस्बैंड के साथ बांसवाड़ा में रहती थी, वहाँ पर मेरे पानी सूट नहीं था। डिलीवरी भी मेरी बिगड़ी हुई है और काफ़ी मेरी डिलीवरी में बहुत सी मतलब मेरे प्रॉब्लम शरीर में हुई थी जब मेरे रेहान हुआ था। उन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर उसके बाद में बांसवाड़ा में आनंदपुरी जहाँ पर मैं रही गाइस, वहाँ का पानी बहुत ख़राब था। तो उसके बाद से मेरे ना एसिड की दिक्कत हो गई थी, वहाँ मेरे उल्टियाँ होती थी, पेट बहुत ज़्यादा दर्द करता था, मतलब हाई पर दर्द होता था मेरे। लेकिन हस्बैंड ने कभी मेरे पे ध्यान नहीं दिया, मैं बताऊँगा। और शादी के 18 साल हो गए, इस आदमी ने कभी मेरे पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि अभी मेरे ये दिक्कत है ना ज़्यादा बढ़ गई। और वो भी इसका कारण ये हस्बैंड ही है। जैसे भी दवाई ली है ना
तो वैसे और मैंने कभी दवाई नहीं ली गाइस। मैं अपने घरेलू नुस्खे होते हैं ना वही सब चीज़ें मैं लेती थी, ठीक है। और मैंने ऐसे है ना मतलब अपना ध्यान रखा है खाने का, पीने का, हर चीज़ का। मेरे घुटने दर्द करते हैं, जोड़ दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है, पीठ दर्द करती है, पाँव में, हाथों में, शरीर में। मेरे बहुत भयंकर सूजन है, चलना फिरना नहीं जा रहा मेरे से, बैठा उठा नहीं जा रहा। कल मैंने ऐसे ही लगवाया है, देखो जो मत कर, पास से दिखा दे। तो गाइस ये है वोल्टेज का, तुम्हें बोलता रहा साथी वोल्टेज का ना, ये है वोल्टेज का, वोल्टेज कंपनी का है गाइस। ये 5 स्टार है। तो गाइस ये वोल्टेज कंपनी का है 5 स्टार। और इसको है ना मैंने हस्बैंड ने ना मतलब वैशाली गए थे और वहाँ पर है ना मतलब बहुत बड़ा शोरूम है वोल्टेज की कंपनी का। वोल्टेज की कंपनी का बहुत बड़ा शोरूम है। तो ना वहाँ से है ना मतलब परचेज़ किया है। और ना इसकी प्राइस भी गाइस बहुत ज़्यादा है। और ये एसी है ना A1 और मतलब बहुत ही नंबर 1 एसी है ये, बहुत बढ़िया। और ये 3 रूम है ना जितना उसको ना मतलब है ना ये ना उसे ठंडा कर देता है। और इतना इसमें मतलब वो है। और ये है ना इसमें हीटर है, हीटर का वो है इसमें सिस्टम, इन्वर्टर, हाँ, एडजस्टेबल इन्वर्टर, हाँ एडजस्टेबल इन्वर्टर, हाँ उसका है। और ना मतलब बहुत अच्छा एसी है 1.5 टन का, 1.5 टन का है ये, ठीक है। और ना वोल्टेज कंपनी का है 5 स्टार। तो गाइस इसको मैंने कल लगवा लिया है, बहुत ही है ना अच्छा एसी है ये। और इसमें इन्वर्टर का है ना, एडजस्टेबल इन्वर्टर, हाँ जो रेहान बता रहा है ना वो। और ना मतलब थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में जानती हूँ ना, वो मैंने आपको बता दिया। पूरा तो रेहान है, उसके पापा लेके आए थे तो उनको इसके बारे में सारी चीज़ें ना पता है। तो कुछ मुझे मालूम है ना, वो चीज़ मैंने आपको के साथ शेयर कर दी। तो रेहान अब बताएगा आपको। अभी बोल रहे थे ना, हाँ एडजस्टेबल इन्वर्टर है, एयर कंडीशनर, एडजस्टेबल इन्वर्टर है इसके अंदर। हाँ फीचर है उसी का, उसके फीचर वगैरह मतलब है ना बहुत ही बेस्ट एसी है ये। मैंने लगवाया है ना गाइस घर पे, तो सबसे बेस्ट एसी है ये। और इसकी प्राइस है ना, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ। तो ना मतलब है ना मैं ना वो 3 साल पहले से सोच रही थी कि मैं ऐसे ही लगवाऊँ। लेकिन गाइस है ना मतलब मैं सोच रही थी यार कोई बात नहीं, फिर लगवाते कोई बात नहीं, ऐसे करके मैंने काफ़ी टाइम निकाल दिया। और ना 3-4 साल में तो इतनी गर्मी कि गाइस है ना सोना और खाना भी हराम था, सोना खाना भी हराम था। वैसे मेरे 3-4 ना कूलर रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं कूलर नहीं लगाती थी क्योंकि एक तो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है और मेरे मेन रोड है। और इधर से ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, विंडो है मेरे रूम में, जैसे मेरे रोड है ना उधर ही मेरे ना मतलब इस रूम में भी विंडो है और हॉल में भी विंडो है। और मेरे और उस रूम है उसमें भी मेरे विंडो है। मेरे 3 BHK हैं, ये फ्लैट है मेरा। तो मेन रोड है, उस वजह से मेरे दोनों रूमों में और हॉल में मेरे मतलब है ना रोड साइड मेरे ना विंडो है। और मेरी रोशनी भी है ना अंदर है ना फ्लैट में बहुत अच्छी आती है मेरे, बहुत अच्छी। ऐसे नहीं लगता घर जैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, मतलब ऐसे लगता है घर जैसा। तो इसलिए मैं कूलर नहीं लगाती थी। और फिर उसके बाद में क्या है गाइस है ना, जानवर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती थी। तो मैं लगाती नहीं थी, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो फिर बाद में तो मैंने ना मैं ऐसी ही सोच रही थी कि मैं ऐसे ही लगवाऊंगी। लेकिन जब मैंने मतलब है ना सोच रही थी, फिर मैंने सोचा यार लगवा लेंगे। लेकिन गाइस फिर ना गर्मी में मतलब सोना खाना मतलब बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा लगवाएंगे। फिर इस साल के लिए तो ना फाइनल मैंने कर ही लिया था कि हाँ तो लगवाएंगे। तो मैंने हस्बैंड को है ना बोला कि अब मुझे ऐसे ही लगवाना है। तो मैंने उनको बोला था एक पहली रात मैंने बोला था और दूसरे दिन तो वो है ना मतलब ये ऐसे ही ना बुक कर दिया था उन्होंने। और क्या बोलते हैं, और ना दूसरे दिन मेरे ये आ गया था और तीसरे दिन मेरे ये लग गया था। तो मैंने सारी चीज़ें ना आप मैंने इस ब्लॉग में ना शेयर की है। और गाइस ये है ना कोई प्रमोशन का वो नहीं है, प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद परचेज़ किया है। और वो सारी चीज़ें आपके साथ मैंने मेरे ब्लॉग में शेयर की है। तो आपको मेरा ये ऐसी कैसा लगा आप ज़रूर बताना। रिमोट भी है इसका रिमोट भी है देखो। और है ना इसको है ना इसकी जो पाइपलाइन है ना, देखो ये पाइपलाइन ये न्यू पाइपलाइन लगवाई है। और यहाँ से है ना ये बाहर है ना बालकनी है, उधर है ना पूरी पाइपलाइन को पूरी प्रॉपर इसकी फिटिंग की गई है। और न्यू पाइपलाइन लगवाई है मैंने। और ना जो इसका वो होता है ना वो साथ में आता है वो फैन का जो फैन, वो मेरे बालकनी में लगा है। मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। ये इसका रिमोट है। मैं चालू तो करके दिखाओ। चालू करके अभी क्या दिखाएं, इसमें दिखेगा थोड़ा चालू, वो होएगा तो पता तो चलेगा। ठीक है। तो पंखा बंद कर, इसी से ऑन कर देती हूँ। चालू हो गया। पास से दिखा गाइस, ये बहुत ठंडी हवा देता है। और मतलब 3 रूम
को ये बिल्कुल चिल्ड कर देता है, बिल्कुल चिल्ड, इतना इसमें है ना पावर है। और ना ये जो मेरा रूम है, ये मेरा छोटा रूम है, तो रात को ना इसको ना 5-10 मिनट ही चलाया, इतना चिल्ड हो गया, फिर मैंने तो ना बंद कर दिया, फिर फैन चला के सोई क्योंकि ठंड लगने लगी थी बहुत ज़्यादा। ऐसी मैंने इतने टाइम से नहीं लगवाया था ना, लेकिन जब मैंने ऐसी लगवाया ना तो हस्बैंड ऐसी है ना बहुत ही बेस्ट लेकर आए, नंबर वन। मतलब मेरा ना दिल खुश हो गया जब उन्होंने मुझे, पहले मैंने चेक किया था व्हाट्सएप पे, सारा मैंने देखा था सब, तो फिर बाद में मैंने बोला आपने बहुत अच्छा मतलब लिया है, क्योंकि ना मैंने व्हाट्सएप किया था, व्हाट्सएप पे मैंने इसे देखा था सारी चीज़ें मैंने, उसके बाद में फिर इन्होंने ना बोला कैसा है, मैंने कहा बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ना मतलब मेरा दिल मन खुश हो गया, लगाया नहीं लगाया तो बेस्ट नंबर वन चीज लगवाई, नंबर 1 कंपनी का नंबर 1 एसी, कंपनी का एसी है गाइस, ये एयर कंडीशनर, हाँ एयर कंडीशनर, एसी एयर कंडीशनर। हाँ तो गाइस मैं ना मतलब लगवा तो ली मैं ना, बाद में मैं ऐसे सोच रही थी यार मैंने क्यों लगवाया, मुझे नहीं लगाना चाहिए था, क्यों लगाया, पता है क्यों सोच रही थी, क्योंकि आपको पता है कि फ्लैट में ना स्पेस बहुत कम ही होता है, ठीक है ना। मैं जब फ्लैट लेने वाली थी ना तो मैं फ्लैट लेने वाली नहीं थी, मैं ना प्लॉट लेने वाली थी, लेकिन बोलते हैं ना जो किस्मत में होता है ना, जब जो लिखा है ना वही होगा, अपने आप के सोचने से कुछ नहीं होता, बहुत सी चीज़ें होती है लाइफ में, अपन बहुत बड़ा सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए, जो आपकी किस्मत में है ना वही आपकी किस्मत में होता है, वही आपको मिलता है। तो फिर मैंने ये फ्लैट है ये फाइनल कर लिया, और प्लॉट मैंने बहुत देखे, मुझे पसंद नहीं आए वगैरह वगैरह, 3 साल तक मैंने काफ़ी मशक्क़त की, घूमी, खूब बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं, बोलते हैं ना कि जो चीज़ अपने ना किस्मत में नहीं होती ना, वो आप चाहे जितना भी उसके पीछे भाग लो वो नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो मेरी किस्मत में फ्लैट था, तो जब मतलब ये इसको मैंने देखा, एरिया वगैरह इधर का सब चीज़ें मैंने देखी जानी, तो मैंने इस पर फाइनल कर दिया था फर्स्ट टाइम ही, क्योंकि फाइनल कर दिया था और ना दूसरे दिन को ना साई दे दी थी, तो मतलब इसमें ना मतलब ऐसा नहीं लगता, अंधेरा जैसा नहीं रहता, खूब मतलब खुला रहता है। अब ये ना फ्लैट के अंदर क्या होता है गाइस कि ना मतलब रूम के स्पेस कम होते हैं, तो इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने सारा आपके साथ में इस ब्लॉग में मैंने सारी चीज़ें शेयर की है, सार को भी ये जो बेड है इसको मैंने हटाया, खोला, और इतनी धूल मिट्टी हो गई थी, इतनी गंदगी हो गई थी, जिसे मैंने साफ़ किया, धुलाई करी पूरी, बेड तक को मैंने धोया। 4 लोग आए थे गाइस, और जब ये कारीगर आते हैं ना इतने गंदे, बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं, गंदगी फैलती है ना उससे भी ज़्यादा ही है ना बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं, जिस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, इसलिए तो मैं ना घर में कोई काम करवाती नहीं हूँ। तो मेरा ना दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो गया, क्योंकि ये ना इनको बेड को खोलना पड़ा, फिर पूरे कमरे की बालकनी की पूरी सफाई की, और बीमार अलग। तो गाइस मैं बता नहीं सकती आपको, वैसे तो मैं शूट करती ही नहीं हूँ, ठीक है, मुँह से वैसे ही आपको मैं बता रही हूँ। और इतने भारी है ये, पूरे को धोया था मैंने, दीवारें धोई, पूरा ये होल वगैरह धोया। रेहान जब स्कूल से आया तो आधा काम तो मैं कर चुकी थी, तो उसके बाद भी काफ़ी गाइस कि मैंने ऐसे लगवा के सही किया, या मतलब मैं सोची यार मैं मतलब नया घर दूसरा घर लेते ना तो उसमें मैं लगवाती, फिर मैंने सोचा यार ऐसे करते करते तो बहुत साल बीत गए, और ज़िंदगी है और ऐसे ही ज़िंदगी जा रही है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और बीमार भी रहती हूँ और ना कोई वो नहीं है। और फिर मैंने सोचा चलो रेहान भी है ना, मतलब गर्मी में पढ़ाई भी नहीं आराम से कर सकता है, सो सकता है, सही से सब चीज़ें हो सकती है। गर्मी के अंदर ना इतनी गर्मी के टाइम में गर्मी में ना बहुत हालत ख़राब हो जाती है, जो कि मैंने खूब गर्मी झेली है खूब। तो फाइनली लग गया है मेरे ऐसी लग गया है फाइनल मेरे। और आपको है ना कैसा लगा मेरा ऐसी, और आप ज़रूर अपने है ना सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। और मैंने ना ऐसी लगवा लिया, क्या मैंने सही किया, क्योंकि मैं ऐसे सोच रही थी कि मैंने ना नहीं लगवाना चाहिए था, मेरे को नहीं लगवाना। सर्विसिंग भी होती है ना, सर्विस भी करवानी पड़ती है इसकी, है ना 4 महीने में है ना, इसकी 4 महीने में ऐसे ही कर ले, इसकी 4 महीने में सर्विस करवानी पड़ेगी। अब मेरे ये बेड देखो आप, बेड के ऊपर ही लगा है। अब इसकी फ्लैट की ना हाइट भी कम है, फ्लैट होते ना बनाते तो हाइट भी कम होती है, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम सारी समस्याओं को देखते हुए मैं सोच रही थी कि मैंने ना मुझे नहीं लगवाना चाहिए था, ऐसे मैं सोच रही थी, क्योंकि अभी इसकी सर्विस होगी तो फिर मेरे ये देखो इतने मेरे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है गाइस। चलिए मम्मा कितना ढेर सारा काम किया आपने, बहुत 4-5 घंटे थी गाइस मेरे, बहुत ज़्यादा 5 घंटे तक काम कर रहे थे लगातार। मैंने 5 घंटे तक पूरी साफ सफाई, बेड सब धोना, दीवारें धोना, अकेली सब कुछ किया मैंने। और मेरे ये ना जो दीवार है ना उधर कोने में, जो ये पिलर है ना, ये पिलर की इधर है, उधर साइड में दीवार है, वहाँ पिलर है, उसमें पिलर, उस पिलर में से है ना छेद निकाला है,
और बाहर की तरफ पता है मतलब बालकनी में उधर तो छेद निकाला है, तो उधर से क्या है जानवर अंदर जैसे ये होती है ना छिपकलियाँ वगैरह, मुझे उनका बहुत डर लगता है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है और बहुत खतरनाक वाला लगता है, मैं आपको नहीं बता सकती, मेरे बचपन से ही मुझे लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना मैं डर गई और ना मैंने फिर इधर ना अंदर की तरफ मैंने टेप चिपकाई, बाहर की तरफ मैंने सेलो टेप और फिर बाहर की तरफ मैंने ना अखबार वगैरह डाले। उनसे पूछा था वो जो आए थे ना वो, तो उनसे पूछा था वो जो कारीगर आए थे ना, उन्होंने बोला जो ये वाइट सीमेंट होती है ना उससे पे कर देना। तो गाइस इसको मैं पे करूँगी, टूट गया। हाँ बाहर से और अंदर से पे करूँगी, इतना छेद निकाला था इतना, इसको मैं पे करूँगी। तो गाइस आप बताना कि ऐसी कैसा लगा और क्या मैंने सही किया ऐसी लगवा के। तो आप मैंने जो भी मेरी बात है ना मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप ज़रूर मुझे ना मतलब है ना बताना। और मेरे ब्लॉग तो अभी थोड़े टाइम भी मतलब ऐसे नहीं आएंगे, ये तो मैं डाल दूँगी। मेरे वैसे भी ब्लॉग है ना पहले से बने हुए हैं, मैंने डाले नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो काफ़ी बातें की है मैंने इसके अंदर। तो आप ज़रूर है ना बताना और है ना कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर देना गाइस, ठीक है। और हाँ परसों मोनू क्या था, तेज थी ना, परसों की रोज बहुत अच्छा मुहूर्त था जब है ना इसे बुक किया था, तेज थी। सोमवार को ये आया था और मंगलवार को फिट हुआ था। ठीक है गाइस, तो जरूर आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने ना जो राय है मुझे जरूर बताना। एकादशी तीज थी। देखो रेहान को याद है, मुझे तो कुछ याद नहीं है गाइस, मेरी तो हो गई हालत खराब। अब जैसा भी है खीर आपके बनाई सामने, थी। हाँ सामने हूँ क्योंकि कुछ याद नहीं और रहता। मम्मा ने पूजा भी करी थी इसकी। पूजा इसमें मैंने शेयर किया है। अभी भी बहुत ठंड लग रही है मेरे को। कर दे बंद, कर दो। पंखा चला दे। हाँ, पंखा चालू कर दो। बहुत ठंड लग रही है, हाथ ही ठंडे हो गए। अभी तो बहुत है ना 24 पे है ही अभी। बंद कर दो। तो बाय बाय गाइस, आपको बाहर का दिखा देती हूँ मैं, चलो बालकनी से कैसे फिट किया है मैंने इसको। चला भी नहीं जा रहा है, उठ नहीं हुआ, वैसे दर्द हो रहा है। मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत काम किया ज़्यादा डेढ़ दर्द हो से। रहा है गाइस, कल काम किया ना पहले से भी तो थी। हाँ देखो गाइस, बालकनी में भी गंदी कर गई। इसमें आवाज आ रही थी, ऐसे चालू किया था ना तो इसमें ना चल रहा है, फैन चल रहा है। इधर से लेके इधर से गाइस देखो, यहाँ पे इसने ना अखबार लगा दिया था ना, इधर है ना वो छेद है, यहाँ से ना अंदर से पाइपलाइन गई है ऐसे 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 ऊपर से ऐसे ऐसे करके, फिर ये यहाँ पे हुआ है। हाँ दूर से हाँ से दिखाइए, यहाँ पे हुआ है। और फिर देखो ये यहीं से ये पानी की पाइपलाइन, ये यहाँ से पानी की पाइपलाइन, ये इधर से पूरे इधर से फिर नीचे से पूरी वहाँ जो डल है ना वहाँ पे मैंने ना इसको ना पानी निकलेगा इससे। अब है ना मेरे इसमें लाइट का फोकस कम आ रहा है गाइस, क्योंकि इधर तो है ना सामने ये देखो, ये यहाँ पे तो ना ये ऐसी लग गया है, ठीक है। ऊपर जो है ये देखो, ऊपर की जो ट्यूबलाइट है उसका उस वजह से फोकस कम हो गया है। अब यहाँ पे ना इधर सामने लगवाऊंगी मैं, अभी मेरे इधर ट्यूबलाइट लगी हुई है, ठीक है, इसका इतना फोकस आ नहीं रहा है, आप देख सकते हैं ब्लॉग में। तो अब ये सामने वाली लाइट मैंने ऑन की है, उधर वाली तो मैंने बंद कर दी क्योंकि उसका फोकस कम आ रहा है। और फिर ये ऐसी के सामने है ना उसका ना मतलब है ना वो ज़्यादा फोकस आ रहा था, वो सही से दिखाई नहीं देता। तो इसकी तो ना लाइट मतलब अंधेरा रहता है, तो ये तो नहीं है। तो चलो मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और आपके साथ सारी चीज़ें मैंने शेयर की है। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखना, सुबह का टाइम हो रहा है।